सुनील। हाँ बोलो। यार तुम्हारी मम्मी तो घर का सारा काम कर ले रही है, इस उम्र में भी बड़ा ताकत है उनमें। आओ ना जी जल्दी। अरे तुमको मैंने पहले ही कहा दे दो, मगर तुम मुझे ध्यान ही नहीं देती हो। अभी दे देते हैं, चलो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अभी तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ यार, अगर नौकरानी आती तो उसके नखरे भी उठाने पड़ते, ऊपर से हमें सैलरी भी देना पड़ता, और वैसे भी मुफ्त में दो नौकर नौकरानी मिल गए। धीरे बोलो, मम्मी का बात सुन लिए ना तो बुरा लग जाएगा उन्हें। चलो ठीक है। वैसे भी यार नौकरानी ढूंढने में ना बड़ा झंझट था, मगजमारी था, वो लोग नहीं मिल रहे थे पता। तो सुनो ना, कल मेरी कुछ दोस्त लंच पे आ रही है, अपनी माँ से बोल के कल दोपहर का इंतजाम करवा देना ना। बोलना क्या है, तुम्हें माँ के रूप में नौकरानी मिल गई और बाप के रूप में नौकर मिल गया, तुम्हें जो करवाना है करो ना। तुम्हारे हुक्म पे लोग नाचने वाले हैं, तुम्हें जो चाहिए वो करवाओ। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा चलो अब सो जाओ ना, सोई तो रहे हैं, आओ पास आओ। अरे आ जाओ। चलो जी, चलो। अब हम लोग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जब बेटा बीवी का सुनने लगे तब उसकी निगाह में माँ बाप का कोई इज्जत नहीं रहता है। हमें हमारा गांव ही ठीक है। चलो चलो जी, अपने घर चलते हैं। चलो। यार सुनील, अब मुझसे घर का काम नहीं हो पा रहा है। मैंने कितनी बार तुमसे बोला है कि एक काम वाली बाई रख लो, लेकिन एक तुम हो जो सुन ही नहीं रहे हो। काम वाली बाई ढूंढना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। काम वाली बाई मिलना बड़ी मुश्किल हो रहा है यार। जो भी हो मुझे नहीं पता, तुम कोशिश करो ना, क्योंकि अब इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है। अरे मैंने ऑफिस में सब लोग को बोल रखा है, यहाँ तक कि बाहर भी बोल के रखा है, लेकिन काम वाली बाई मिल ही नहीं रही यार। एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? हाँ बोलो ना। तुम अपने मम्मी पापा को गांव से यहाँ बुला लो ना, वो दोनों यहाँ रहेंगे तो घर का काम भी हो जाएगा और उन दोनों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सही बोल रही हो। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि माँ बाप से बात कर लूँ, उनको यहाँ बुला लूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को ना शहर पसंद ही नहीं है। लेकिन तुम एक बार कोशिश तो करो ना। अरे ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ, ऑफिस में जाके बात कर लूँगा। ठीक है ना? बाय बाय बाय। पेंटर का काम करते करते सभी तस्वीरों में रंग भरते भरते लगता है मेरे जीवन का रंग बदरंग हो जाएगा। कोई आगे पीछे है नहीं, कल कुछ हो जाए तो हम दोनों प्राणी को देखने वाला कौन है? क्या जमाना है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और वो शहर बस जाते हैं। क्या खुद से बातें कर रहे हैं? लीजिए चाय पीजिए। यही कि जब से बेटा शहर गया है ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग को और इस गांव को तो भूल ही गया। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। सुनील को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और तो और उसकी मनपसंद की लड़की से उसकी शादी भी की। और आज हम दोनों को क्या मिला? बेटे और बहू से जुदाई। तुम सही कह रही हो रेवती, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं?
जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपनी मर्जी की मालिक हो जाते हैं। ऑफिस में टाइम मिलेगा नहीं, क्यों ना पापा से ही बात कर लो। अरे बेटी का फोन। हाँ बेटा। प्रणाम पापा। अरे मैं अभी तुम्हारी माँ से तुम्हारी चर्चा कर रहा था। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही थी बेटा। पापा मैं इसलिए आपको फ़ोन किया हूँ ना कि आप लोग ना मेरे पास आ जाओ। आप लोग की मुझे ज़रूरत है पापा। कहीं ना काम बहुत है, इसलिए बोल रहा था। बेटा वो क्या है ना, ये गांव छोड़ना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। अरे पापा, आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? अरे खुद का घर है, खुद का बंगला है, गाड़ी है। गांव में आपको रहने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो यहाँ पे है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पास आने का दिल तो हमारा भी बहुत करता है कि मैं आके आपको देख लूं, मगर क्या करूं बेटा, ये गांव छोड़ने का ना जी ही नहीं करता। पापा पता है हमारे यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता है। आपको ना हमारे पास ही होना चाहिए। वो आपकी बहू तो दिन रात कहते रहती है कि माँ बाप को, मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, और मैं आपको कितनी बार बोला हूँ, पापा प्लीज आप आ जाओ ना। आप लोग के बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बेटा, हम लोग आते हैं तुमसे मिलने। थैंक यू पापा। सदा सुखी रहो बेटा। ठीक। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि मम्मी पापा आप दोनों शहर चले आओ हमसे मिलने। चलो चलते हैं, इसी बहाने बहू बेटी को देख भी लेंगे। ठीक है, चलिए फिर। और शहर भी घूम लेंगे। सोने पे सुहागा। चलो तब। अरे दीजिए। अरे तुम भी ना, चलो। बेटी का फोन आया नहीं कि फूला नहीं समाती खुशी से। जी देखिए कितना बड़ा घर है। हाँ, घर तो बहुत बड़ा है। तभी तो मैं कहूँ ये बेटे बहू गांव क्यों नहीं आते। वो क्या है ना, शहर का इतना चमक धमक और गांव में कहाँ बीहड़। क्यों ही उनका मन करेगा आने को। बहू बैठिए, बहू आओ आओ आओ। बहू। सुनील। ए जी, बहू तो बेटे का नाम ले रही है। अरे छोड़ो ना तुम भी, शहर में ये सब चलता है। सुनील नीचे आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। अरे पापा, प्रणाम पापा। गुड दृष्टि बेटा। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों है? अरे आइए, बैठ दीदी, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए। अरे बहू, बाबूजी के पैर नहीं पड़े? तुम शहर आके अपने संस्कार भूल गई क्या? सदा सुखी रहो। बहू बेटा, अपनी माँ के पैर पड़ो। हाँ, खुश रहो। वैसे बाबूजी आप आ गए ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बेटा, औलाद बुलाए और माँ बाप ने आए, ऐसा कभी हो सकता है? आप लोग तो परेशान होंगे, रास्ते में आके थक गए होंगे। चलिए फ्रेश हो जाइए आप, फिर कुछ खाते पीते हैं। बेटा आराम तो हम कर लेंगे, बस वो सफ़र में थोड़ा थक गए हैं ना, तो बेटा थोड़ा नाश्ता पानी का इंतजाम करवा दो। रेखा एक काम करो ना, जाओ मम्मी पापा के लिए कुछ नाश्ता बना दो। नाश्ता पानी बनाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे को किटी पार्टी में जाना है, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं बहू, एक काम करो, तुम मुझे रसोई दिखा दो, नाश्ता मैं खुद बना लूँगी। ठीक है, सुनो ना, और रात को मैं लेट हो जाएगा मेरा आना। मम्मी जी आप दोपहर का खाना बना लीजिएगा, और हो सके तो रात में भी देख लीजिएगा। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी मुझे तो काम करने की आदत है, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूँगी। अभी तुम एक काम कर, मुझे रसोई दिखा दो। हाँ चलिए।
ठीक है चलो। आइए, ये फ्रिज है, ये किचन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सारी सामान इधर पड़ी हुई है। ठीक है बहू, अब तुम परेशान मत हो ना, मैं सारा काम देख लूँगी। तुम जाओ। अच्छा ही हुआ, अब घर का सारा काम भी हो जाएगा और मुझे किसी को पगार भी नहीं देना पड़ेगा। क्या बेटा? नहाने जा रहे थे, हाँ, वो भी ऑफिस चले गए हैं और मुझे भी किटी पार्टी में जाना है। अच्छा जाओ जाओ जाओ। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। आप नहाने से पहले पूरे घर की साफ सफाई कर दीजिएगा और उसके बाद अच्छे से नहा लीजिएगा। ठीक है पापा? ठीक है, जाइए नहा लीजिए, जाइए। साफ सफाई करके नहाता हूँ। जाइए। अजी सुन रही हो? मैं काम करते करते थक गया। अब मैं जी थक तो मैं भी गई। एक काम कीजिए, नहा लीजिए। हाँ मैं नहा लेता हूँ। तब तक मैं देखती हूँ कुछ खाने के लिए है, आपके लिए निकाल कर रखती हूँ। ठीक है, तो मैं नहा लेता हूँ और तुम भी बंद करो, जाओ कुछ लेके आओ खाने के लिए। सुनील, हाँ बोलो। यार तुम्हारी मम्मी तो घर का सारा काम कर ले रही है, इस उम्र में भी बड़ा ताकत है उनमें। आओ ना जी जल्दी। अरे तुमको मैंने पहले ही कहा दे दो, मगर तुम होके ध्यान ही नहीं देती हो। अभी दे देते हैं, चलो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अभी तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ यार, अगर नौकरानी आती तो उसके नखरे भी उठाने पड़ते, ऊपर से हमें सैलरी भी देना पड़ता, और वैसे भी मुफ्त में 2 नौकर नौकरानी मिल गए। धीरे बोलो, मम्मी पापा सुन लिए ना तो बुरा लग जाएगा उन्हें। सो गए। चलो ठीक है। वैसे भी यार नौकरानी ढूंढने में ना बड़ा झंझट था, मगजमारी था, बोलो नहीं मिल रहा है तो बता। तो सुनो ना, कल मेरी कुछ दोस्त लंच पे आ रही है, अपनी माँ से बोल के कल दोपहर का इंतजाम करवा देना ना। बोलना क्या है, तुम्हें माँ के रूप में नौकरानी मिल गई और बाप के रूप में नौकर मिल गया, तुम्हें जो करवाना है करो ना, तुम्हारे हुक्म पे लोग नाचने वाले हैं, तुम्हें जो चाहिए वो करवाओ। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा चलो अब सो जाओ ना, सोई तो रहे हैं, आओ पास आओ, अरे आ जाओ। चलो जी। चलो, अब हम लोग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जब बेटा बीवी का सुनने लगे तब उसकी निगाह में माँ बाप का कोई इज्जत नहीं रहता है। हमें हमारा गांव ही ठीक है। चलो चलो जी, अपने घर चलते हैं। चलो। मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ चली गई सुबह सुबह भाई? ये दिख नहीं रही है कहीं पे। मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ चली गई सुबह सुबह भाई? सुनील,
सुनील, क्या हो गया सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे यार तुम्हारी माँ सुबह सुबह कहाँ चली गई? अरे वो कहाँ जाएंगे यार, इनका है ही कौन शहर में, यहीं कहीं होंगे। किचन में देख लो, किचन में होंगे। अभी मैं किचन में से ही देख के आ रही हूँ, वहाँ पे नहीं है वो। अच्छा नहीं है तो शायद हाँ बेडरूम में होंगे अपने। पूरा घर छान मारी मैं, कहीं भी नहीं है तुम्हारी माँ। तो फिर ये लोग कहाँ चले गए सुबह सुबह? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी सुबह सुबह माँ आज कहाँ जा सकती हैं? तुम कुछ बोली तो नहीं उल्टा सीधा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ। फिर कहाँ जा सकते हैं यार ये लोग? वो क्या रखा हुआ है? लेटर? आओ। ये किसका लेटर हो सकता है? पढ़ो तो सही, किसका है? मेरी मम्मी का लिखावट है। लेकिन पहले पूरा तो पढ़ो, लिखा क्या है? सुनील बेटा, हम लोग वापस गांव जा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तेरे बदले हुए इस दौर में हमने ये समझ लिया था कि हमारा बेटा और बहू हमारा बहुत सम्मान करते हैं। तेरी बीवी मेरे पति को नौकर समझकर घर का काम करवा रही थी और तू अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाकर मेरे पति को नौकर का दर्जा दे बैठा। लेकिन बेटा, तेरे पापा राजा की तरह रहे हैं और राजा की तरह ही रहेंगे। तू जैसे झूठे लोगों के रिश्तों में बनकर हमें नहीं रहना, और आज से तेरा और तेरी बीवी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहते हुए। आज के बाद हम तेरी शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही तुझे अपनी शक्ल दिखाएंगे। ये तुम्हारी मम्मी क्या बकवास लिख रखी है? चुप करो तुम, समझी ना? तुम्हारी बातों में आके अपने माँ बाप का अपमान कर दिया मैंने। अच्छा, मैं तुम्हें बोलूंगी कि कुआं में कूद जाओ तो कुआं में कूद जाओगे? बकवास करते हो। कभी भी अपनी बीवी की बातों में आकर अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। आज मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे जिसने मुझे पैदा किया, मेरी माँ और मेरा बाप, मैंने अपने इस घर में उन्हें नौकर का दर्जा दिया। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। और आज मेरी बीवी भी मुझे सुना के निकल गई। अब कैसे मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, कैसे उनके सामने जाऊंगा? मैंने क्या कर दिया?